हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th में चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल करते हैं। अब पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिशियन। इट्स ड्राइव फ्रॉम पोली प्लस नोमियल। पोली प्लस नोमियल, पोली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो इन दिस चैप्टर we shall study the special type of algebraic expression in one variable are called polynomials in one variable. An algebraic expression in which the exponent of the variable are non-negative integer is called a polynomial आपके पास है। तो यहाँ से हम जो पोलिनोमियल है हमारे पास विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। जैसे हम ये लिखा हुआ है इन्होंने एक्स रेस्ट पर -1 यानी कि एक्स इनवर्स वेयर -1 इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सप्रेशंस द पोलिनोमियल इन द टू वेरिएबल्स। जो रूट में है, रूट में आपके पास वाई स्क्वायर इनके वाई रेस्ट पर 1/2 वेयर 1/2 इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी कि जो आपके पास टर्म होगी, जो आपके पास वेरिएबल है, उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। उसकी पावर, जैसे आपके पास ये है x² + 2x + 3, ये आपके पास यहाँ से क्या है? ये पोलिनोमियल है, क्योंकि जो इसकी पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इसकी पावर नॉन नेगेटिव है। जैसे नेक्स्ट है x² + 3x रेस्ट पर -1 प्लस, तो यहाँ ये नेगेटिव हो गई, ना ही फ्रैक्शन में आए, नॉन नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव है, ये भी नहीं आपके पास पोलिनोमियल। यहाँ से जो थर्ड है, थर्ड इज ए पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में है x और y, आपके पास टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल x एंड y एक्सप्रेशन। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में ये रूट है, ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। अब मोनोमियल्स क्या है? मोनोमियल्स मोनोमियल ए पोलिनोमियल इज सेड टू बी मोनोमियल। एक पोलिनोमियल उसको हम मोनोमियल कह सकते हैं जिसमें इफ इट कंटेन contains only one term, जिसके अंदर आपकी सिर्फ एक टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। दैट इज आइदर अ कांस्टेंट और ए वेरिएबल, या वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दैट इज, जैसे आपके पास 5 है, ये भी मोनोमियल है। 7x रेस्ट पर 2 है, ये भी आपके पास मोनोमियल है। 6xyz है, ये भी आपके पास मोनोमियल है, पर यहाँ वेरिएबल 3 है। ये कुछ नहीं है, एक ही टर्म है, टर्म आपके पास एक है, ये आपके पास मोनोमियल है। टर्म्स ऑफ द स्पेशल है। नेक्स्ट है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल क्या होगा? ए पोलिनोमियल इज सेड टू बी बाइनोमियल। एक पोलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोल सकते हैं कब? जब इट कंटेन, इफ इट कंटेन्स टू अनलाइक टर्म। यहाँ यूज़ किया है अनलाइक, ये ध्यान रखना है। अनलाइक मीन्स यदि लाइक होंगे तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बाइनोमियल्स नहीं रहेगी। टू अनलाइक यानी कि वो डिफरेंट होने चाहिए। दैट इज़ फॉर एग्जांपल जैसे 5x प्लस में 6y, ये एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। इन्होंने अनलाइक है, दोनों अनलाइक है, ये x वेरिएबल है, ये y है, दोनों डिफरेंट है। यदि मैं इनको लाइक करके दिखाता हूँ आपको, जैसे 5x प्लस में 6x ले लिया, वैसे तो आपको 2 दिखाई देते हैं, पर है क्या ये भी 5x है, ये 6x है,
तो ये दोनों क्या है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, जो मोनोमियल्स जो बायनोमियल्स मोनोमियल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इन्होंने लिखा है अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स, नेक्स्ट है मेरे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स, ए पोलिनोमियल इज सेड टू बी ट्राइनोमियल if it contain three unlike term, थ्री अनलाइक टर्म होनी चाहिए, थ्री डिफरेंट होनी चाहिए आपके पास, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। एक है आपके पास कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल विच कंटेन, ध्यान से सुनने की है, इंपॉर्टेंट है ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल विच contains only one constant, a polynomial is said to be constant polynomial which contain only one constant term is called constant polynomial। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 3 है, 9 है, 7 है, कोई भी लिख सकते हो आप, आपके पास ये इस टाइप के यानी कि कांस्टेंट है एटसेट्रा। तो यहाँ से पोलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल से इज आर कॉल्ड पोलिनोमियल इन द वेरिएबल, एंड इन ए कंटेस्ट ऑफ द चैप्टर पोलिनोमियल मीन्स ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो नेक्स्ट है मेरे पास, इसमें बताता हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। when the terms of the polynomial polynomial की जो टर्म है are written in descending order of the power यानी कि सबसे पहले आप उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ हाईएस्ट पावर जो भी है आपके पास, सपोज करो यहाँ 5 है, प्लस या माइनस, तो नेक्स्ट जो होगी आपके पास, मैं लिख देता हूँ इसको, सपोज करो bx4 प्लस cx3 प्लस dx² प्लस ex और f आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपके पास इस टाइप की होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इन वन वेरिएबल। अब है आपके पास डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इन power of the variable in the polynomial of the one variable is called the degree of the polynomial, that is जिसमें डिग्री 1 है, जिसमें डिग्री 1 है। डिग्री 1 जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे 2x प्लस में 7 लिखा, 2x प्लस 7, यहाँ से x की पावर कितनी है, x की पावर देखनी है मैंने। यदि मेरे पास x की पावर 1 है तो मेरे पास वो किस टाइप की हो जाएगी, वो लीनियर हो जाएगी, लीनियर पोलिनोमियल। इसको इज रिटन एज ax प्लस b से नोट करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। यदि डिग्री मेरे पास लीनियर में डिग्री कितनी हुई 1, यदि मेरे पास, मैं दूसरा लिख देता हूँ, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 7 लिख दिया मैंने, प्लस में 7 या माइनस में 7, तो यहाँ डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ax प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, ये है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास इसमें डिग्री 2 हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास इन विच डिग्री 3, जिसमें 3 डिग्री होती हैं, 3 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसमें 3 डिग्री हैं वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, वो क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिसमें 4 हैं उसको आप बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी रीड कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डिग्री है, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपके पास जिसमें एक डिग्री है वो है आपके पास लीनियर, जिसमें 2 डिग्री हैं वो है आपके पास क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 हैं वो है आपकी क्यूबिक, और जिसके अंदर 4 हैं वो है आपके पास बाई क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट है आपके पास वर्कशीट नंबर फर्स्ट में आपके पास है फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इन ए पोलिनोमियल और नॉट, गिव द रीज़न। आपने रीज़न बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। जैसे फर्स्ट है 5x³ माइनस 4x² प्लस 1/2, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन पता था हमें, क्या थी डेफिनेशन, नो नेगेटिव वो होना चाहिए इसमें। तो यहाँ से क्या है 5x³ माइनस में 4x² प्लस 1/2, ये फ्रैक्शन में है, इसको हम सिंपल कर सकते हैं। सिंपल करके मैंने क्या लिखा 10x³ माइनस में 4 8x² और प्लस में 1। तो ये आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ से x का वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0x प्लस में 1 पूरी कंप्लीट कर सकता हूँ स्टैंडर्ड में। तो नेक्स्ट में है जैसे सेकंड है इसका पार्ट √3z² के ऊपर है, फिर रूट में है माइनस में 5, रूट में z प्लस 6 है। तो आप इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ से ये रूट में है 1/2, सिंपल करेंगे आपके पास ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एक्सपोनेंट इज फ्रैक्शन, ऐसे रीड कर सकते हैं आप। आपके पास इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल, ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड आल्सो राइट डाउन देयर डिग्रीज, डिग्री भी फाइंड आउट करनी है और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है p⁻6 और जी नेक्स्ट है माइनस में 8p⁻9 प्लस में p⁻7 प्लस में 5, ये है आपके पास। तो वी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 9 है, तो नेगेटिव का है -8p⁻9, फिर उससे कम p⁻7, नेक्स्ट है आपके पास p⁻6 प्लस, अब 5 की नहीं है यहाँ 8 की मिस होगी यहाँ से, तो आप इसको पहले तो ये लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, बट जो मिसिंग है उसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, उनमें 0 डाल के कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे -8p⁻9 प्लस 0p⁻8 प्लस p⁻7 प्लस p⁻6 प्लस 0p⁻5 प्लस 0p⁻4 प्लस 0p⁻3 प्लस 0p⁻2 प्लस 0p और प्लस 5,
तो आपके पास ये आ जाती है, और यहाँ से डिग्री कितनी हो जाती है, डिग्री यहाँ से 9, डिग्री कितनी है यहाँ से 9 है आपके पास। तो आपने इस टाइप से करना है इन सभी को क्वेश्चन को। तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसका 10 पार्ट है। Q10 प्लस Q रेस्ट पावर 6 माइनस Q रेस्ट पावर 4 प्लस Q रेस्ट पावर 8 है। ये यहाँ से इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कन्वर्ट करोगे, और यहाँ से डिग्री कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ से डिग्री कितनी हो जाएगी, 10। तो जैसे 8 में भी है 5/6 जेड माइनस 3/4 जेड स्क्वेयर माइनस 2/जेड क्यू प्लस 1। पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टेकन एन एलसीएम लेंगे, फिर सिंपल करेंगे। 6 पार्ट में पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करके यहाँ से जो आपके पास पोलिनोमियल आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल। डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल, उसको डिवाइड कैसे करते हैं टू पोलिनोमियल्स को। तो यहाँ से है द फॉर्मूला ऑफ द अबव टू केसेस कैन बी टर्म्ड एज जीरो रिमाइंडर्स एंड द लेटर्स जीरो रिमाइंडर्स। कि भाई उसको हम तब तक करते हैं जब तक उसमें जीरो रिमाइंडर या नॉन जीरो रिमाइंडर्स नहीं आता। डिवीज़न ऑफ द पोलिनोमियल्स ऑफ द बाय ए पोलिनोमियल्स, डिवीज़न ऑफ द मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। हम डिवाइड करते हैं मोनोमियल्स को मोनोमियल्स में। तो क्या जाता है आपके पास, कोशेंट ऑफ टू मोनोमियल्स इक्वल कोशेंट ऑफ देयर कोफिशेंट मल्टीपल कोशेंट ऑफ देयर वेरिएबल इन टू मोनोमियल्स। नेक्स्ट आपके पास पोलिनोमियल्स बाय द मोनोमियल्स फैक्टर मेथड से करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं हम। तो मेरे पास वर्कशीट नंबर 2 में है, मैं करवाता हूँ आपको। वर्कशीट नंबर 2, डिवाइड द फ्लोइंग्स मोनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स। मोनोमियल्स बाय गिवन मोनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। 6 रेस्ट पावर क्यू 6x³ बाय में 6x³ बाय में 3x²। तो इसको करने के लिए हम बाय में है, तो 6x³ बाय में 3x² ये लिखा हमने। तो यहाँ से जो आपके पास कांस्टेंट है इनको अलग कर लिया, वेरिएबल को अलग कर लिया। तो 6/3 मल्टीपल x³ बाय x², x³ बाय x²। जो कटता है काट दिया हमने यहाँ से। तो ये कट करके इनकी टेबल पे मेरे पास यहाँ से क्या होता है 2, और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग a रेस्ट पावर m डिवाइडिंग बाय a रेस्ट पावर n। तो ये क्या हो जाता है, a रेस्ट पावर m माइनस n। तो यहाँ से क्या हुआ, a रेस्ट पावर m 3 माइनस में 2 करूँगा तो मेरे पास क्या जाता है x3 माइनस में 2। तो 2 रेस्ट पावर 2 x रेस्ट पावर यहाँ से 1, हम 1 लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। तो आपके पास आंसर कितना हुआ, आपके पास 2x आ जाता है। तो आपने ये आइडेंटिटी, ये लॉ है जो आपके पास, ये आपने एक्सप्लेन करके दिखाना है। यहाँ भी हमने ये लॉ यूज़ किया है। नेक्स्ट है आपके पास, हम करते हैं सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें थर्ड में है आपके पास, यहाँ से थर्ड में -5z² बाय में √5z। तो यहाँ से देखो -5z और बाय √5z, तो इक्वल लिखा हमने -5z² बाय में √5z। तो इसको ये है आपके पास। तो यहाँ से देखो जो ये 5 है ये कंप्लीट है, ये √5 क्या है, 5 का हाफ है। जिस नंबर के ऊपर ये रूट लग जाता है, इस रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2। और जो 5 है ये कंप्लीट है। तो इस कंप्लीट में से मेरे पास कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। -5 × √5
और आपके पास ये जेड स्क्वायर, और नीचे क्या है √5 और ये जेड। एक के साथ ये एक कैंसिल हो गया, कोई सा भी कर सकते हो। ये जेड है और ये पावर 2 है। यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया a⁻m इंटू a⁻n, तो आपके पास a⁻m - n, जैसे हमने अब प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था यहाँ पर, वो फॉर्मूला यूज़ कर लिया यहाँ से। तो ये आपके पास इस टाइप से हो जाता है। तो यहाँ से जेड के साथ से जेड कट के आपके पास क्या आ जाता है 1z आ जाता है। तो ये -√z5 और ये आपका z, ये आपके पास आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है डिवाइड द फ्लोइंग पोलोनोमियल, डिवाइड द फ्लोइंग पोलोनोमियल्स बाय द मोनोमियल्स। इस पोलोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 6x⁴ - 24x³ + 15x² + 9 बाय में -3x²। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए यहाँ से आप देखोगे इसको 6x⁴ - 24x³ प्लस में 15x² + 9 और डिवाइडिंग बाय, सभी के डिवाइड में क्या लिखा मैंने -3x², सभी के डिवाइड में -3x² लिख दिया। अब सभी में लिखने के बाद मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ अलग अलग। 6x⁴ बाय में -3x² -24x³ बाय में आपके पास ये माइनस सभी में है, तो ये मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ माइनस में 3x² और प्लस में आपके पास 15x² बाय में माइनस में 3x², ये भी, और प्लस में 9 बाय में -3x²। सभी के अपोन में कर लिया मैंने। अपोन में करने के बाद तो मैं यहाँ से क्या देखता हूँ, इसमें जो आपके पास ये माइनस है, आप अब जो कांस्टेंट है कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से 3 2 जा 6 होता है, तो -2। यहाँ फॉर्मूला यूज किया, सभी में फॉर्मूला कॉमन होगा, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। a⁻m डिवाइडिंग बाय a⁻n, तो इक्वल हो जाता है a⁻m - n। ये आपके पास आपका लॉ है, लॉ ऑफ डिवीज़न में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x⁻²। अब ये माइनस है और यहाँ भी ये माइनस है, तो माइनस के साथ यहाँ क्या करेंगे हम, जब इसको लिखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 3 8 जा 24 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ से 3 5 जा 15 5 जा, और ये x² है, ये भी x² है, तो ये सिंपल प्लस, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ से -3 बाय में x², 3 बाय में x²। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, माइनस में 2x² प्लस 8x माइनस में 5 माइनस में 3x⁻² -2 आ जाता है आपके पास। तो आपके पास आपका आंसर ये है। आप ये भी लिख सकते हो, चाहे इसको इन्वर्स में करके लिख दो, ये भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो रूट में है। फोर्थ पार्ट है आपके पास, इसमें फोर्थ पार्ट में आपके पास 2√2⁴ प्लस में 4√2q3 प्लस में q⁴ -2/-2√2q² में है। तो मैं इसको भी ऐसे ही करूँगा, अलग अलग करूँगा, पहले इसमें सभी को लिखूँगा मैं। तो लिखने का पैटर्न क्या होगा मेरा, वो सेम होगा, 2√2q⁴ और बाय में मेरे पास ये -2
रूट 2 क्यू रेस्ट पावर 2 क्यू रेस्ट पावर 2 प्लस में 4 रूट 2 क्यू रेस्ट पावर 3 बाय में सेम माइनस 2 रूट 2 क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर बाय में माइनस 2 रूट 2 क्यू स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो ये जो सिंपल कटता है उसको सिंपल काटेंगे, तो यहाँ से 2 के साथ 2 क्यू रूट के साथ रूट क्यूब कट गया है हम यहाँ से, तो क्यू रेस्ट पावर 4 ये क्यू रेस्ट पावर 2 है। आइडेंटिटी यूज करेंगे, ला यूजिंग ला मेरे पास क्या है, ए रेस्ट पावर एम डिवाइडिंग बाय ए रेस्ट पावर एन इक्वल में ए रेस्ट पावर एम माइनस में एन। ये पावर में है, कुछ बच्चे नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ से आपके पास जब मैं इसको सिंपल करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास ये पार्ट इसके पार्ट के साथ कैंसिल, तो यहाँ क्यूब है, ये 4 है, ये स्क्वायर है, तो क्यू रेस्ट पावर 2 बचता है यहाँ से। तो ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो माइनस में 2 2 जा 2 और यहाँ से क्यूब 3, तो ये मेरे पास 2 क्यू यहाँ से बचता है, और ये माइनस रूट के साथ इस क्यू स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाय 2 और रूट 2 ये आपके पास आपका डिवाइड करने के बाद बचता है। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड द फ्लोइंग्स पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल्स बाय द यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है हमने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास। फर्स्ट पार्ट एक ही पार्ट करवाऊंगा इसमें मैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ये आप ध्यान से देख लें। लॉन्ग डिवीजन को आपने जैसे आप डिवाइड करते हो उस टाइप से इसको लिखना है। एक्स क्यूब प्लस में 6x रेस्ट पावर 4 माइनस में 4 प्लस में, ये देखो थोड़ी सी इसको इन्होंने पोलिनोमियल थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से लिखी हुई है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। लिखी मैंने माइनस में 4 प्लस में 12x बाय में 2x। तो सबसे पहले आप इसको पहले इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस टाइप से इसका ऑर्डर है। तो 6x रेस्ट पर 4 माइनस में 8x क्यूब प्लस में 12x माइनस में 4 बाय में 2x स्क्वेयर। तो यहाँ से हम डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे। डिवाइड का साइन यूज़ किया, 6x रेस्ट पावर 4 माइनस में 8x क्यूब प्लस में 12x माइनस में 4, और डिवाइड किससे करना है आपने, 2x रेस्ट पावर 2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है कि भी हमने आपके पास क्या गिवन है। मेरे पास गिवन है 2x रेस्ट पावर 2x स्क्वेयर गिवन है। हमें क्या चाहिए, 6x की पावर 4 चाहिए, 6x की पावर 4 चाहिए। तो मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से करूँगा, वेरिएबल को वेरिएबल से कंपेयर करूँगा। मेरे पास 6 चाहिए है क्या, 2, तो मैं 2 को किस से मल्टीपल करूँ, मेरे पास 6 आ जाए। मैंने इसको किस से करना है, 3 से। 3 2 जा 6 हो जाता है। अब यहाँ एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर x की पावर 4 है। x की पावर 4 चाहिए मुझे, है क्या मेरे पास, x की पावर 2, तो मैं इसको x रेस्ट पावर 2 से मल्टीपल कर लेता हूँ। इस सारे को इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास 6x रेस्ट पावर 4 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। फिर क्या लिया मैंने, माइनस में 8x क्यूब, माइनस में 8x क्यूब। मेरे पास क्वेश्चन किस में है, पॉजिटिव में, मुझे क्या चाहिए, माइनस में, तो मैंने माइनस लगा दिया। क्या चाहिए, 8 चाहिए, क्या चाहिए, 8 है क्या, 2 है मेरे पास। मैं 2 को किससे मल्टीपल करूं, 4 से मल्टीपल किया मैंने। और क्या चाहिए, x क्यूब, मेरे पास है क्या, x स्क्वेयर, तो मैं इसको x से मल्टीपल कर लेता हूं। तो माइनस 8x क्यूब ये आया मेरे पास। तो जब मैं इनका साइन चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये दोनों कैंसिल। ऊपर से फिर लिया मैंने मैं 12x, क्या चाहिए मेरे को, प्लस का चाहिए, तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई यहाँ क्या साइन डालें,
ये साइन डिपेंड करता है आपके यहाँ से भी, यहाँ साइन क्या है, यदि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, प्लस है तो प्लस। तो मुझे 12x चाहिए, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 2, तो मैं किससे मल्टीपल करूँ, तो मुझे जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पावर कितनी है 1, और मेरे पास पावर कितनी है 2 है, तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, और इसके साथ क्या है वो उतार लिया मैंने माइनस में 4, जो मेरे पास ये बचता है वो आता है मेरा रिमाइंडर, वो है मेरे पास रिमाइंडर, और ये क्या है मेरे पास कोशेंट। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था हमने इसमें। तो नेक्स्ट है मेरे पास डिवीज़न ऑफ ए पोलिनोमियल्स बाय मोनोमियल्स, पोलिनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। अभी तक हमने यहाँ मोनोमियल्स के साथ इसको डिवाइड किया है, अब हम इसको बायनोमियल्स के साथ डिवाइड करेंगे, फैक्टर मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इफ पॉसिबल द फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल which is to be divided in such a way that one of the factors is equal to the binomials by which we are dividing, we cancel the common factor and get the answer। तो वर्कशीट नंबर 3 करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसमें एक पॉइंट्स है जो आप इस एक्सरसाइज में यूज़ करोगे। जब आप डिवाइड करते हो इसको तो आप आंसर निकाल देते हो, रिमाइंडर निकाल देते हो, कोशेंट, आपको पता नहीं होता भी ये मेरा आंसर ठीक है या गलत है। तो मेरे पास एक आपकी इसमें बुक में भी है और वैसे बता देता हूँ मैं, एक टेक्निक है, यदि आप अपना आंसर निकालना चाहते हो, आंसर चेक करना चाहते हो, तो डिविडेंट इक्वल डिवाइज़र मल्टीपल कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये आपके पास है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसमें बताता हूँ कौन सा क्या क्या है। जब आपके पास डिविडेंट इक्वल डिवाइज़र मल्टीपल कोशेंट, डिवाइज़र है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड करते हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये जैसे मैंने लिया 26 लिया, आप यहाँ 5 से डिवाइड करते हो, यहाँ भी दूसरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ 5 आ जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैंने लिया इसको 31 ले लिया, 31 लिया, तो ये 6 हो गया, तो यहाँ 30 और ये रिमाइंडर 1। जो आपके पास ये है 5, ये है आपका डिवाइज़र, क्या है डिवाइज़र। ये जो 6 है ये आपका है कोशेंट, और जो ये 1 है 1 क्या है आपका रिमाइंडर, और 31 क्या है 31 इज़ द डिविडेंट। तो आप देखो 31 इक्वल, मैंने क्या बताया, डिवाइज़र मल्टीपल कोशेंट, डिवाइज़र मल्टीपल कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 5 6 जा 30 प्लस 1 इक्वल क्या आता है आपके पास 31, 31 इज़ द डिविडेंट। आपने इस टाइप से चेक करना है इनको। और आपके पास आपकी वर्कशीट 3 है, वर्कशीट 3 में आप इसमें 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के भी पार्ट हैं, उसमें से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। यूजिंग फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड थे से तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस में 2। सबसे पहले आपने इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक सबसे शॉर्ट टेक्निक है भाई, हम कैसे फैक्टर करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वेयर एक्स होना चाहिए, इसको मैंने इस लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीपल कर लेना है। तो मेरे पास लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीपल करके क्या हुआ, मेरे पास 2x स्क्वेयर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं प्राइम फैक्टराइज सिंपल करता हूँ। प्राइम फैक्टराइज कितने हुए मेरे पास, ये देखो 2 को करके एक तो 2 मिला मेरे पास, एक 1 मिला, तो मेरे पास 2 नंबर हो जाते हैं। यहाँ से जो मिडल है इसको स्प्लिट मेथड से करते हैं हम, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास 2 होनी चाहिए और उनका एडिशन क्या होना चाहिए 3। तो ये नंबर मेरे पास मिल गए, मैंने एक्स स्क्वेयर
प्लस में 2x प्लस x प्लस में 2। देखो 2x मल्टीपल x तो क्या हो जाता है 2x स्क्वेयर, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, और 2x प्लस x कितना हुआ 3x। तो यहाँ से इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन x लिया, x प्लस में 2, और प्लस यहाँ से इन दोनों में से कॉमन 1 है, x प्लस में 2। तो मेरे पास क्या आ जाते हैं फैक्टर x, और यहाँ से प्लस 1 और x प्लस में 2। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। और बाय क्या करना मैं, मुझे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बाय में x प्लस 1, तो मैं x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है, तो मेरे पास ये क्या बचेगा x प्लस 2, या कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर मैं पूरा लिख सकता हूँ, कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर factors x plus 1 from numerators and denominator, we get इक्वल क्या हो जाता है आपके पास, पूरा लिखेंगे अभी इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 बाय में x प्लस 1 इक्वल x प्लस 2 आंसर है आपके पास। इस टाइप से करने आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट जैसे हैं फैक्टर मेथड से करने हैं, जैसे मैंने फर्स्ट करके दिखाया है उसी टाइप से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में इन्होंने दिया हुआ है, सेकंड में आपके पास क्या है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड्स द फ्लोइंग्स पोलिनोमियल्स बाय द मोनोमियल्स एंड चेक योर आंसर। चेक भी करना है हमने अपना आंसर, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा सिंपल भी हो जाएगा ये, फिर भी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 4p³ माइनस में 4p स्क्वायर प्लस में 6p माइनस 5 बाय में 2 बाय 2p माइनस 1। सबसे पहले मेरे पास ये देखो फ्रैक्शन में इसको सिंपल करूँगा, टेक एन एलसीएम लेके, तो मेरे पास क्या हो जाता है ये 8p³ माइनस 8p स्क्वायर प्लस 12p और माइनस के 5 बाय 2p माइनस 1, 2p माइनस में 1 ये है। अब इसको आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड के लिए आपका प्रोसीजर वही है, 8p³ माइनस 8p स्क्वायर प्लस 12p माइनस में 5 और डिवाइड 2p माइनस 1।